अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। और करबलाई कौन और करबलाई कौन बोल रहे हैं भाई? और करबलाई। बोलिए। हाँ, तो आपने फोन किया था सुबह में, क्या बीच कह रहे थे बेटा फोन उठाओ वगैरह वगैरह? बेटा फोन उठाओ? बेटे का तो जुमला मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया हजरत। हजरात अभी भी 6-8 वो देख लीजिए, अभी भी है। अच्छा, मेरा आपसे ये मुतालबा था, आपने जो वीडियो शेयर की थी ग्रुप में उस पे क्या लिखा था आपने? कौन सी वीडियो? वो आपने लिखा था ना कुछ कि वो जो मगफिरत की दुआ कर रहे हैं शायद। मैं समझा नहीं। सुबह मैंने आपको किस टाइम कॉल किया था? देखिए आवाज़ साफ नहीं आ रही है, एक मिनट। मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप में आपने एक वीडियो अपलोड की थी ना। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जमशेद अली बात कर रहा हूँ। ग्रुप में कौन से ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आपने एक वीडियो की थी ना कि ये रायपुर के कोई मस्जिद के मुतवल्ली हैं, वो मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। नहीं तो हमने नहीं की भाई। अच्छा, ये दूसरी जगह का नंबर है। मुझे लगा वो एक इंसान था थे वो लगा आपने। अच्छा, आपने किसको फ़ोन मिलाया? आपका कॉल आया था सुबह में, तो मैंने कॉल आपको सुबह किया था। हाँ सुबह में था। आपका नाम? और हाँ, और करबलाई। कहाँ से बात कर रहे हैं? जलालपुर। किस मसलक से हैं आप? शिया। अच्छा अच्छा। तो आपने कोई पोस्ट की थी आज अपलोड? कौन से ग्रुप में बताइए तो। ये हमारे एक इरशाद रजा साहब हैं। एक मिनट, आप फोन कर सकते हैं? आवाज़ एयरटेल वाली इस वक्त तो बहुत खराब पोजीशन पे गई है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि एक इरशाद रजा साहब है, उन्होंने हमें एक वॉलपेपर भेजा था जिसमें एक जो है हिजड़े ताजिया लेके जा रहे थे और उसमें लिखा हुआ था कि कोई माई का लाल जो है हजरत माविया को मुसलमान साबित कर दे। या तो हजरत माविया हक पे है या तो हजरत अली, क्योंकि दोनों में से एक ही हक पे है। तो ये बात आपने लिखी थी? नहीं तो। अच्छा, आपने मुझे किस गुफ्तगू में फ़ोन किया ये बताइए, आप किस सिलसिले में फ़ोन किया? देखिए ऐसा है कि अभी सिद्दी के क्या नाम से याद नहीं करता, वो एक साहब हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाग गया झंडू बेटा, फोन उठा नहीं रहा है। मैंने कहा मुझे लगा कि यही नंबर है, सुबह आई थी इसका वाला कि फोन तो आया नहीं किसी का। मैंने आपको तो कॉल किया नहीं हजरत। अगर आप किसी मौजू पे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं उस जगह पे हूँ, मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, इस नंबर पे मिसाल है। मैंने तो आपको कॉल किया नहीं। चलो बहरहाल, अगर आप किसी मौजू पे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं, किसी मौजू पे नहीं। चलिए फिर ठीक है। मेरा मौजू सब साफ है, सीधा रास्ता है, बोला कोई मौजू नहीं बचता। मौजू वहाँ चला जाता है जहाँ आदमी के थोड़े टेढ़े रास्ते हों। अच्छा, सीधा रास्ता बोले तो समझा नहीं मैं। सीधा रास्ता मतलब करबला। हाँ, वो तो बरहक है। वही बात कर रहा हूँ, तो फिर मौजू ही नहीं बचा है।
सीधा रास्ता करबला का वो तो बरहक है, लेकिन सीधा रास्ता जो दिखाने वाले हैं उनको ना मानना वो बरहक नहीं है ना। कौन दिखा रहा है? करबला ही तो करबला तो दिखाई कि सीधा रास्ता क्यों शहीद हुए, कैसे शहीद हुए, किसने मारा, नहीं सुनिए हजरत सीधा रास्ता जो हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिखाया, जिन्होंने करबला की दास्तान हमें बताई, जिन्होंने करबला की पूरा वाक़या हम तक पहुंचाया, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कोई ऐसा कौल आप पेश कर सकते हैं जिसमें उन्होंने हजरत माविया को या सहाबा किराम को काफिर लिखा हो? अस्तगफिरुल्लाह। जी देखिए ऐसा है, एक मिनट, ये हवाला वाला छोड़िए, हम आपको बताते हैं। हवाला कैसे छोड़िए? ये क्या बात हुई? ये कैसी बात कर दी आपने? हवाला छोड़िए, किताबें देखिए हमारे भी पास हैं। अरे आप किताबें छोड़िए ना, आप उनका कोई ऐसा हवाला पेश कर सकते हैं हमारे पास? बात सुनिए जी सुनाइए। कि एक कातिल था जिसने अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी थी, करबला में, जिसने अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी थी, बर्छी, ठीक है? हाँ जी बोलिए। जब वो एक तरह से था भूखा और प्यासा जी, तो उसने एक खैमे की तरफ रुजू किया जी, कि कुछ मिल जाएगा खाने को। जी, तो अंदर जैसे ही पहुंचा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बैठे थे। उसने तलब की खाने की, जी, इमाम ने खाना भी दिया, पानी भी दिया, ठीक है? जी, तो उससे रहा नहीं गया, उसने खुद कहा कि ऐ फर्जंदे रसूल, क्या आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ? जी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मैं खूब अच्छे से जानता हूँ कि ये कौन सी किताब से पेश कर रहे हैं आप? फिर वही बात कर रहा हूँ। देखिए एक मिनट, देखिए दीन में ना आपके घर का कॉल नहीं चलेगा। सुनिए हजरत, दीन में आपके घर का कॉल नहीं चलेगा ना। पूरी बात सुनिए। पूरी बात तो जब सुनूं जब आप कोई मोतबर हवाला मेरे सामने पेश करेंगे। आप अपने घर का हवाला थोड़ी मुझे देंगे। सुनिए मैंने तो सीधा आपसे एक सवाल किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कोई ऐसा हवाला आपके पास मौजूद हो, उनकी कोई मोतबर किताब मौजूद हो जिसमें ये हवाला हो कि जितने सहाबी आपको जिनको आप काफिर बोलते हैं उन सहाबी को उन्होंने काफिर बोला हो। देखिए ऐसा है कि तो इसका मतलब ये हुआ, सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे ईमान नहीं रखते। अजीब बात है, हम किसी सहाबी को काफिर बोल रहे हैं? आप तो बोलते हैं ना हजरत माविया को काफिर। अस्तगफिरुल्लाह। सहाबी कब थे? वो तो सहाबी रसूल के मुताबिक थे। आप मुझे साबित कर दीजिए ना कि वो मुखालिफ थे। सहाबी रसूल के मुकाबिल से कि नहीं अली जिस थे? सहाबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास बिठा के कुरान शरीफ लिखवाते थे, वो सहाबी काफिर कैसे हो गए? बात करते हैं मौला अली के मुकाबिल थे, जंग लड़िए हैं मेरे हजरत सुनिए आपको जनाबे आयशा को किसने कत्ल किया? आपके पास क्या दलील है इसकी? सारी दलीलें हैं, जाके पढ़िए। वो बताइए, नाम बताइए। सही बुखारी किताब वगैरह पढ़िए आप। सही बुखारी जिल्द नंबर बताइए, सफ़ा नंबर बताइए और उसका जवाब बताइए। दिखाइए कितनी किताबें दिखाएंगे, आइए। अरे हजरत सामने तो खैर बैठने की बात तो बहुत दूर रही, आप तो फोन पे ही भाग जाएंगे। अभी मैं आपसे दलाइल पूछूंगा तो मुझे आप एक बात बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था या नहीं था? क्या बात कर रहे हैं, हम इसके कौन से बोलने वाले? इल्मे गैब के मालिक थे वो। मालिक थे ना, मालिक थे ना आप? अदर था उन्हें। हाँ मालिक थे ना आप मालिक थे ना इल्मे गैब के? जी जी। हाँ तो बुखारी शरीफ की उठाइए, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 492, ठीक है? उसमें आपने फरमाया कि हजरत माविया जन्नती साहबी है। अच्छा, तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं था तब तो बात समझ में आती है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है तो आपने जन्नत की बशारत तभी दी ना। अगर उनको ये होता कि आगे जाके ये मेरी अहले बैत का दुश्मन होगा, मेरी अहले बैत का मुनकिर होगा, तो उसको आप जन्नत की बशारत कैसे दे दी आपने? अच्छा। और सुन लीजिए, और सुनिए, हजरत अली करमुल्लाह तो वजहो और हजरत माविया के बीच में जंग हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है, ठीक है? सुनते रहिएगा बात, ठीक है? बुखारी शरीफ की जिल्द 2 ही है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवा फरोश थे। इमाम हसन आपके पास तशरीफ लाए
आपकी गोद में बैठे और आपने सहाबा इकराम में इरशाद फरमाया कि ये मेरा हसन दो मुसलमानों के बीच में सुलह कराएगा। क्या कराएगा? और सुलह जब कराएगा जब इतनी खून रेजी हो चुकी होगी। तो जब हजरत मुआविया और हजरत अली करमुल्लाह तो वजह के बीच में जब जंग हुई तो उस जंग के बाद इमाम हसन ने दोनों में सुलह कराई। और सुलह ही नहीं कराई, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में बैत भी की और इमाम हुसैन ने भी बैत की। ठीक, अगर आप इस दलील को अगर गलत साबित कर दें, अगर इस दलील को आप गलत साबित कर दें तो मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार। जो चीज गलत है उसे गलत नहीं साबित किया जाता। तो नहीं किया जा सकता। तो आप इमाम हसन से बड़े हैं। ये जिसको इमाम हसन ने, सुन लीजिए हजरत, जिसको इमाम हसन ने खलीफा तस्लीम कर लिया तो उसको तस्लीम करने में आपकी परेशानी क्या है? अच्छा सुनिए तो मेरी बात है तो सुनिए। अब मैं पूरी बात कर लूँ फिर मैं आपके आराम से सुनूंगा। दूसरी बात, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी का डर था क्या? किसी का डर नहीं था। इमाम हुसैन को भी किसी का डर नहीं था, लेकिन उनकी खिलाफत आपने कबूल की, यहाँ तक कि अपने तमाम चचाजाद भाई, मेरे भाई और अपने तमाम मानने वालों से बैत करवाई। आपने खुशी खुशी उनकी खिलाफत को अपने उसमें लिया। तो इसका मतलब ये है तो इमाम हसन को भी इल्म गैब नहीं था? क्या इमाम हसन और हुसैन ये नहीं जानते थे कि आगे जाके मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसमें हो जाएंगे, तो हम उनकी खिलाफत क्यों ले रहे हैं? आपने तो पूरी अहले बैत को अस्तगफिरुल्लाह मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करके पूरी अहले बैत पे उंगली उठा दी है। कौन से दिन की बात कर रहे हैं आप कि मेरा सीधा रास्ता है? बोलिए। हाँ बोलिए आप। ये मानते कि इमाम हसन और हुसैन को इल्म गैब था, जी तो आप ये भी मानते होंगे कि उनके बाप को भी था? बिल्कुल था। ये बताइए कि रसूल गदीर सुन, ठीक है? जी याद है? जी गदीर सुन, जी गदीर सुन का मजमा याद है? मैदान याद है गदीर सुन का? जी बिल्कुल याद है, लेकिन एक कौल आप भूल गए हैं। एक कौल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी है कि मेरे सहाबियों में जब कोई बिगाड़ हो तो उन पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। सहाबी दोनों हक पे होंगे, लेकिन हजरत अली उस टाइम हक पे होगा और हजरत मुआविया हक पे, हजरत मुआविया भी होंगे, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी होगी, पोजीशन ऐसी होगी कि दोनों ही हक पे होंगे, लेकिन तुम्हें साथ हजरत अली का देना है। लेकिन जब दोनों में सुलह हो गई तो आप किसी को भी गलत नहीं बोल सकते। जो हक आपस में लड़ नहीं सकता वो जी। हक नहीं है। तो फिर इस कॉल का आप क्या करेंगे हजरत कि मेरे इमाम हसन जो है दो मुसलमानों के बीच में सुलह कराएगा? किसी को बचाने के लिए वो लादा गया तो किस पे लादा गया था? किस, आपको क्या डर था? इमाम हसन को किसी का डर था क्या? देखिए ऐसा है, तुम्हारी हमारी किताबों को छोड़िए, मैं तो आपको बुखारी से हवाला दे रहा हूँ। अभी तो मैंने किताबें अपनी खोली भी नहीं हजरत। तो इसमें ये भी लिखा है बागी कितने सीना वगैरह वगैरह। आपने अभी तक मुझे कोई ऐसा हवाला नहीं दिया, बस खाली आप बोल रहे हैं बुखारी पढ़िए और ये पढ़िए और वो पढ़िए। हम सब पढ़ के बैठे चुके हैं, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जो उम्मत में जो इख्तिलाफ पैदा कर दिया है ना, जब आपके पास कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कोई कौल नहीं है, जबकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की एक एक चीज़ का बयान किया है और एक एक बात का बयान किया है, आपके पास कोई ऐसा कौल नहीं है उनका कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में उन्होंने कोई गुस्ताखी लिखी हो या इमाम मुआविया की शान में कोई बात बताई हो, वो कौल आपके पास कोई ऐसा है नहीं, फिर भी आप उनको अस्तगफिरुल्लाह काफिर कहते हैं। गदीर का नुक्ता पेश कर रहा हूँ ना, सुनेंगे तब ना। मुझे हवाला चाहिए किताबों से, आपके घर का हवाला नहीं चलेगा। दुनिया भर की किताबों में गदीर लिखा है, गदीर गदीर दुनिया गदीर भर की किताबों में तो शिया को राफजी लिखा है, काफिर लिखा है, आप मानेंगे? बोलिए रहा हूँ ना, सारी किताबें नहीं आप मानेंगे? आप मुझे हवाला तो दीजिए ना, बस नंबर बताइए, सफ़ा नंबर बताइए, स्कैन पेज भेजिए, थोड़ा हम भी तो देखें ना। मैं अपनी किताबों का व्हाट्सएप नंबर ये सारी भेज दूंगा, ठीक है? मुझे हवाला दीजिए ना। तो आप इतने सीधे रास्ते पे हैं तो मुझे हवाला तो दीजिए। नहजुल बलागा में मौला अली ने खुद लिखा है। किसमें? नहजुल बलागा शिया की किताब है। तो वही तो कह रहा हूँ। तो आप अपनी किताब से कैसे हवाला दे देंगे मुझे? वही तो कह रहा हूँ। वो मत कहिए ना, वो मत कहिए। इमाम हजरत अली करमुल्लाह वजह की किताब आपने पढ़ी है? गदीर वाला याद है? मुझे सब याद है, मुझे कुछ मत बताइए। आपने जो अपनी किताबों में गढ़ दिया है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी, अहले शहबैन की शान में गुस्ताखी, आपने जो उल्टी सीधी चीजें गढ़ दी हैं, गढ़ के रख दी है, बैलुल बलाला अरे हजरत आप अपनी किताब से नहीं दीजिए, मोतबर किताब से दीजिए मुझे हवाला। नहीं गदीर में रसूल ने क्या कहा था, मुझे ये बताइए। किसमें क्या कहा था? गदीर रसूल में आप बताइए क्या कहा था।
क्या कहा था मौला अली को लेकर? क्या कहा था बताइए। मन कुंतो मौला हज़ा अली मौला। मौला, हाँ। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? बाकी सहाबियों को छोड़ दो। मैं जिसका मौला, ये अली भी उस तो के कौन मौला। मना कर रहा है? हजरत अली तो हमारे सर के ताज हैं, अब अली मौला हैं, मानते हैं हम उनको, लेकिन बाकी सहाबियों को छोड़ने का हुक्म दिया है क्या नबी पाक ने? सुनो तो पहले पूरी बात सुनिए। पूरी बात मुझे एक दलील से दीजिए। अबू बकर साहबी थे कि नहीं? सलमान साहबी थे कि नहीं? अम्मार साहबी थे कि नहीं? थे, बिल्कुल थे। सब यही बात है, हम सारे साहबी जानते हैं, आपकी तरह 2-3 को नहीं। 2-3 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तमाम साहब जिस पे आप उंगली उठा रहे हैं, मैं उसी साहबी की बात कर रहा हूँ हजरत। अभी रसूल की अहलिया का हमेशा एहतराम किया, ये होते हैं शिया। सुनिए आप, क्या किया आपने? क्या किया हमेशा एहतराम किया। आपने? तो इल्मे गैब पे उंगली उठा दी नबी पाक के, आप कह रहे हैं एहतराम किया। कैसी आपने बिल्कुल उंगली उठा दी, आपने नबी पाक की शान में उंगली उठा दी कि उनको इल्मे गैब नहीं है। हमसे ज्यादा कौन जानता है? अगर उनको इल्मे गैब है तो हजरत माविया को मुसलमान बोलिए आप। माविया क्या है यार? अच्छा ठीक है, देखिए आपको मुसलमान बोलना पड़ेगा हजरत, उन्होंने जन्नत की बशारत दी है उनको, और हजरत अली ने अपना भाई कहा है उनको। अच्छा, हाँ, ये भी मैं आपको हवाला पेश कर दूंगा बुखारी से। ये बलागा पढ़िए तब समझ में आ जाए। अरे आपकी किताब में क्यों पढ़ूं? शिया की लिखी हुई किताब क्यों पढ़ूं? मोतबर किताब का हवाला दीजिए मुझे। खाली आपने आवाम को उल्टा सीधा बढ़ के उल्टा सीधा कर करके उनकी सत्यानाश कर दिया पूरे दीन का, इस्लाम का। जी, आपकी किताबें आपके पास एक भी दलाइल नहीं है। जो मैंने आपसे दलील दी है मैंने किताब से दी है। आप मुझे एक भी मोतबर किताब का हवाला दे दीजिए। मैंने अपनी एक ही किताब बताई। शियाओं का हवाला नहीं चलेगा हजरत, ठीक है? तो शियाओं का हवाला नहीं चलेगा। तो आपके हवाले से हमें कुछ नहीं जाता, हम नहीं किसका? मानने आप वाले। बुखारी को नहीं मानते? कतई नहीं मानते। बुखारी शरीफ की हदीस को नहीं मानते आप? नहीं मानते हैं। सबसे बड़े आप रावजी हैं फिर। तो क्या बात कर, समझ गया है बात को? नहीं, जिस बुखारी को तमाम उलमा ने अपने सर का ताज माना है, उसको आप मना करते हैं मानने से? कुछ चीजें दुरुस्त बताइए, कुछ चीजें दुरुस्त नहीं बताई है। अच्छा, क्या दुरुस्त दुरुस्त नहीं बताया? बताइए जरा। सुनिए, पहले बात सुनिए। और आपके आलिम ने दुरुस्त बता दिया, उन्होंने दुरुस्त नहीं बताया, मतलब आपके आलिम ज्यादा मोतबर है ना? सुनिए, क्यों नहीं, जो बोल चलिए ठीक है, जो दुरुस्त है ना उनका कॉल पेश कीजिए। चलिए इमाम जैनुल आबिदीन का कॉल पेश कीजिए। चलिए। अरे इमाम जैनुल आबिदीन के कॉल क्या पे? औरत की बेपर्दगी, मुझे शाम की बात। इमाम जैनुल आबिदीन बड़े हैं, आप बड़े हैं? कितने कॉल पर बता सुनाऊं? इमाम जैनुल आबिदीन ने एक भी कोई भी जुमला अगर हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में लिखा हो तो आप पेश कीजिए। चलिए, आप उनसे बड़े नहीं हैं, ना हो सकते हैं। चलिए पेश कीजिए। आप सुनो। मैं सुनूंगा जब आप दलील देंगे। जब इमाम हजरत जैनुल आबिदीन ने उंगली नहीं उठाई तो आप जैसे शिया रावजी जो आ गए हैं 2-4, ये उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? अब एक बात बताइए, ये जो इमाम जैनुल आबिदीन ने यजीद को मुनाफिक काफिर लिखा, हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कुछ भी नहीं लिखा। आप उसको क्यों नहीं मानते हैं? यमन में, फिलिस्तीन में, इराक में सुन्नी इतने कत्ल हुए, परेशान हो रहे हैं, इसकी मदद कौन कर रहा है? ये राबी ही किया जिसे तू कह रहा है, समझे? ये आइए वाले तुम लोग। कल को अगर हिंदुस्तान में मुसलमान के ऊपर कोई जुल्म होता है और मोदी उनकी मदद करता है तो मोदी हक पे हो जाएगा? ये फालतू की दलील मुझे मत दीजिए। ये फालतू की दलील मुझे मत दीजिए। मुझे इमाम जैनुल आबिदीन का कॉल पेश कीजिए। चलिए। अगर कोई एक मुसलमान को कोई 4 आदमी मार रहे हैं तो और एक हिंदू आके उसका सामना करके उसको बचा ले तो क्या वो ईमान वाला हो जाएगा? क्यों नहीं? ये इंसानियत वाला होगा ना, ईमान वाला नहीं होगा। इंसानियत अलग है, ईमान वाला अलग है। फालतू की दलील मुझे मत दीजिए, यहाँ नहीं चलेगी। आपका सामना कादरी से हो रहा है, ठीक है? हजरत कादरी से हो रहा है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में साफ लिख दिया है कि जब हजरत अली और हजरत माविया की बात आई जंग की तो खामोशी इख्तियार करो। एक मिनट सुनिए, सब खत्म। देखिए, आप हमारी किताबों को नहीं मानेंगे, हम आपकी किताबों को नहीं मानेंगे। मानते हैं? आप फिर ये फालतू के जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? जब नहीं मानेंगे तो आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि सुन्नी, पूरे सुन्नियों को हमारा चैलेंज है। यही चैलेंज है आपका पास, एक दलील नहीं है और ये चैलेंज देते फिर रहे हैं आप। कादी लोग झूठे भी होते हैं क्या? कौन? कादी लोग झूठे भी होते हैं? आप देखिए, जाके पोस्ट पढ़िए। हमने कभी आपने ये बोला कि अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ताज़िये के लिए कुफ्र लिखा है ना? यही लिखा है ना आपने? अब बोला है यार, जाके देखिए यार, कितना झूठ बोलते हैं कादी लोग। हाँ, बोला हमने। हम ऐसी बात नहीं बोलते जहाँ फितना पैदा हो।
आप लोगों की तरह। देखिए हजरत, मेरा आपसे मोहतरम बहुत ज़्यादा आपसे ये गुजारिश है कि देखिए हमारे जो रहनुमा हैं, करबला का जो मंजर बपा हुआ, हमारे माँ बाप उस पर कुर्बान, हम कुर्बान ता जिंदगी भी हम रोते रहें तो उसका हक अदा नहीं कर सकते। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अहले बैत के लिए हमारा जान माल सब कुछ कुर्बान। मौला अली की शान में अगर कोई गुस्ताखी हमारे सामने करे तो उसकी जुबान हम खींच के और उसी के ऊपर लपेट देंगे, ठीक है, उसको चीर के फाड़ देंगे। लेकिन आप सुन लीजिए नहीं, बात खत्म मैं कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो हमने पढ़ा है कि आपके सामने अगर पानी आता था तो आप पानी को घंटों तक नहीं पीते थे, रोते रहते थे। पूरे 2 साल पूरी ज़िंदगी आप रोए, करबला का मंजर बयान करके, लोगों को बता के। लेकिन वो मंजर और वो करबला का जो भी बयान है वो हमारे सर आँखों पर, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने कभी भी किसी भी शान में सहाबियों की गुस्ताखी नहीं लिखी, ना अपने मुंह से निकाली। और इसका कौल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को गलत बोलने के लिए मना फरमाया है। और जिन 10 सहाबियों की सुन ले, जिन 10 सहाबियों की बशारत जन्नत की दुनिया में दे दी, बदरी सहाबियों की जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी, उनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने मुंह से गलत नहीं बोले, तो फिर आप कैसे बोलते हैं? सुनिए, एक मिनट, अब तुम बोल रहे हैं ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात कहूँगा मैं, ठीक, आप दलील मांगते, हवाला मांगते हैं ना, आप ज़ियारत आशीर की तर्जुमा कर लीजिए। देखिए हजरत, वो पढ़ने की बात अलग होती है। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं जो पढ़ूंगा, मैं तो पढ़ के बैठा हूँ ना जो मुझे पढ़ना है। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा नेटवर्क में आएंगे तो अच्छे से बात हो जाएगी, लोगों तक, आवाम तक बात जाएगी, आवाम उसको समझेंगे। हाँ ठीक है। देखिए ऐसा है, ज़ियारत आशीरा, अब देखिए उसमें किसका कातिलाने हुसैन का नाम है। अब ज़ियारत आशीरा हर इमाम ने पढ़ा है, हर इमाम पढ़ता है। मेरे मोहतरम, मैं आपको क्या बोलूँ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि किसी भी मुफस्सरीन ने, सुन लीजिए, इमाम बुखारी से लेकर के इमाम तबरानी तक, इमाम बहकी तक, इमाम हजर अस्कलानी तक, किसी भी मुफस्सरीन ने, बड़े बड़े जो उलमा गुजरे हैं, उन्होंने कभी भी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी नहीं लिखी है। और अगर तारीख का मुतालबा हम करेंगे तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को फरमाया था कि जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हज़रत अली करमुल्लाह वजह की जब जंग हुई थी तो फरमाया था कि ए आयशा, तुझ पे कुत्ते जब भौंकेंगे तो समझ लेना अली हक पर है। वाह माशाअल्लाह। ठीक है, तो जब कुत्ते भौंके तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अली को हक पे जाना और जाके रुजू किया, माफ़ी मांगी। ठीक है, और उसके बाद सुन लीजिए, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये मेरा बेटा 2 मुसलमानों के बीच में सुलह कराएगा, जब खून रेजी इतनी हो जाएगी। और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक गिरोह हज़रत अली का और एक गिरोह हज़रत मुआविया के बीच में सुलह कराई। सुलह कराने के बाद हज़रत मुआविया के हाथ में बैत किया। तो आप हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं हज़रत? नहीं ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपनी तरफ से देखिए कहीं कुछ नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए शिया हो या सुन्नी हो, सुनिए, शिया और सुन्नी के अकायद तभी मिल सकते हैं, तभी वो एक हो सकते हैं। देखिए अहले बैत की शान में तो आप भी गुस्ताखी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। देखिए ऐसा, हमारे खैबर अतुल्लाह सैयद अली खामनाई सैयद अली सिस्तानी ने कहा कि सुन्नी तुम्हारे भाई नहीं, नफ्स जान है। ये आपने फरमान सुना ही होगा, ठीक है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय ही नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी मुखालफत ये है कि जो सहाबा इकराम की शान में जो थोड़ी, देखिए बड़े बड़े हमारे उलमाओं ने, बड़े बड़े अकाबिरों ने आपको बुलाया, यहाँ तक कि अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने 15 साल आप लोगों को समझाया, आपके बड़े बड़े उलमाओं को, अकाबिरों को समझाया। लेकिन जो आपके अकाबिरों ने अपनी किताबों में जो कुफ्र लिख दिया, तब अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा लगाया जब आप नहीं समझे। ठीक है, अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी ऐसे फतवा नहीं दिया कि डायरेक्ट उठाया और लगा दिया, पहले बात की, समझाया। इसी तरीके से ये थोड़ी सी छोटी सी जो मुखालफत आप लोग करते हैं सहाबा इकराम की शान में, अगर आप लोग बैठ के इजमा करके और तारीख का ठीक से मुताला करें, तारीख को ठीक से समझें, तो ये इख्तिलाफ भी ख़त्म हो जाएगा हज़रत।
देखिए वो ठीक है, वो अपनी जगह है, ठीक है। हमारे उलमा भी कहते हैं कि किसी सहाबी को बुरा ना कहो। ये आप तक बात ही नहीं पहुंची तो मैं क्या करूँगा, आपके उलमा ने बताई नहीं। बिल्कुल। तो ये बताया कि समझाया समझे नहीं, ठीक है। आज ऐसी क्या नौबत आ गई है कि हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जबकि हम अहले बैत को मानने वाले आप भी हैं, हम भी हैं, उन पे जान निसार करने वाले आप भी हैं, हम भी हैं। लेकिन ऐसी क्या मुखालफत हो गई है कि आप हम पे उंगली उठाते हैं, हम आप पे उंगली उठाते हैं। इस चीज़ को अगर आप हमारे उलमाओं के साथ बैठ के बात करें, इस मुखालफत को अगर ख़त्म करें, तो देखिए बड़े बड़े आपके उलमाओं की मैं आपको किताब पेश कर सकता हूँ कि जिसमें उन्होंने रुजू भी किया है, तौबा भी की है, हजरत माविया को मुसलमान माना भी है। मैं कई किताबें आपकी पेश कर सकता हूँ आपके घर से। लेकिन हाँ, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन जो ये नए लड़के आ रहे हैं, जो ये नए लोगों को आप लोग जो पढ़ाते हैं, जो दर्स देते हैं, ये दर्स दुरुस्त नहीं है हजरत। अच्छा, करबला में इमाम हुसैन से जो लड़ रहे थे ना, उसमें नमाजी भी थे। देखिए नाम थोड़ा सा अदब से लीजिए। हजरत इमाम हुसैन चाहे अलैहिस्सलाम बोल दीजिए या रजी अल्लाह ताला अन्हु बोल दीजिए, लेकिन थोड़ा अदब से बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही तो कह रहे हैं, इसके बाद आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोल दीजिए तो भी मेरे नज़र में मोतबर है, रजी अल्लाह ताला अन्हु बोल दीजिए तो भी मेरे नज़र में मोहतरम मोतबर है। अलैहिस्सलाम। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जो इमाम हुसैन सलाम के कातिल थे, उसमें नमाजी थे, हाफिज थे, बिल्कुल भी थे, बिल्कुल थे। लेकिन हम मान नहीं सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते। लेकिन आपने कभी अहले सुन्नत वल जमात को देखा इन रावजियों और इन काफिरों के पीछे नमाज पढ़ते हुए? वही बात कर रहा हूँ। तो फिर हाँ। कातिलों में जो लिस्ट आई है ज़ियारत आशूरा में, जी वो सारे नाम है, आप पढ़ लीजिए, अब मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूँगा। नहीं, वो तो मैं हजरत पढ़ ही लूंगा, लेकिन ये फिर हुजूर का कौल का क्या होगा, इमाम हसन के कौल का क्या होगा फिर? तो कह तो रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। मैं तो अरे हजरत मैं तो पढ़ लूंगा। आपने मुझे कोई भी एक ऐसा हवाला पेश नहीं किया जो आपने सीधी राह बताई अपनी कि मैं सीधी राह पे हक पे हूँ। आपने तो मुझे कोई ऐसा कौल पेश ही नहीं किया। ज़ियारत आशूरा से बढ़कर कोई हवाला नहीं है मेरे बात। अरे मोहतरम हजरत, आप आशूरा से बढ़ के कोई हवाला नहीं है, कैसे नहीं है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल उससे बढ़कर है। इमाम ने उसे पढ़ा है ज़ियारत आशूरा में। किसने लिखी है? किसने लिखी है? फिर वही बात कर रहा हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये किताब किसने लिखी है? किताब नहीं है, ये ज़ियारत है जिसमें इमाम ने नाम ले लेकर ज़ियारत की है। किसने लिखी है ये? इमामों से ये चली आई है, हमने नहीं लिखी है, किसी उलमा से लिखी नहीं है ये। देखिए हजरत, अच्छा ये मुझे बताइए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी पूरी हयात ज़िंदगी में कितनी किताबें लिखी हैं? भाई मैं गिन रहा हूँ। नहीं पता ना आपको? कितने आशार उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखे हैं, कितने आशार लिखे हैं, कितने कौल हैं आपके, कितने अफवान हैं आपके, इतनी सारी हदीसें हैं आपसे मरवी होती हैं, इतनी सारी बातें आपसे मरवी होती है करबला की शान में। तो आप मुझे एक भी कौल, एक भी अक़वाल मुझे ये दिखा दीजिए कि जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया हो कि हज़रत माविया काफिर थे। अच्छा ये बताइए, ठीक है, जब आप ये मानते हैं ना कि मन कुन तो मस्जिद जिसका मैं मौला उसके अली मौला, ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक जो करे राय के बराबर भी करे वो काफिर है। खिलाफत रसूल के बाद किस तक पहुंच गई? देखिए हजरत, अब इस पे अगर आप बात करेंगे तो फिर आपसे मैं हवाले मांगूंगा, लेकिन मेरे पास हवाले मौजूद हैं, मैं पहले बता दूं आपको। बात आप अपनी किताबें का हवाला मैं बिल्कुल, अगर आपकी यही बात है तो आप मुझे इसका क्या जवाब देंगे? आप फिर आपकी एक किताब पढ़ के आइए, महजुल बलागा। सुनिए, महजुल बलागा जो है आपके शियाओं की लिखी हुई है, मैं उसको क्यों पढ़ूं? मैं सहाबे रसूल मैं नहीं पढ़ सकता ना उस किताब को। हजरत सुनिए, अगर आपकी अच्छा ये बताइए हजरत अली करमुल्लाह तो वजह किसी के पीछे नमाज पढ़ लेंगे अगर उन्हें ये पता होगा कि ये गलत है और ना हक है? नहीं, कभी नहीं। तो उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाजें पढ़ी, हजरत उमर के पीछे पढ़ी, इमाम सिद्दीक हजरत क्या कह रहे हैं आज की किताबों में, हमारी किताबों में ऐसा कुछ नहीं, कभी सुना ही नहीं। मेरी किताबों में नहीं। आपको पता है ना कि हजरत अली करमुल्लाह तो ने एक किताब लिखी है खुद, ये बलागा किताब उन्होंने खुद लिखी है। मैले बलादा शिया की लिखी हुई है, हजरत अली ने नहीं लिखी है। हजरत देखिए कि वो, अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हजरत अली ने अपनी जिंदगी में किताब लिखी है, उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? कह तो रहा हूँ मैं, ये बलागा लिखी है।
हमें अच्छा, आपका कॉल नहीं, ये समझ में आएगा कि वो आदमी लिख सकता है या यही आपका कॉल क्या है कि इमाम हजरत अली ने हजरत अबू बकर के पीछे नमाज नहीं पढ़ी है? जी हमारी किताबों में ऐसा कुछ नहीं, दलील दीजिए, नहीं हम जहाँ तक दलील दीजिए। चलिए इमाम हसन का कॉल पेश कर दीजिए, इमाम हुसैन का कॉल पेश कर दीजिए, इमाम जैनुल आबिदीन का कॉल पेश कर दीजिए, हजरत फातिमा का कॉल पेश कर दीजिए, हजरत जैनब का कॉल पेश कर दीजिए कि हजरत अबू बकर के पीछे इमाम अली करमुल्लाह वजह ने नमाज नहीं पढ़ी। चलिए कॉल पेश कीजिए। आशीरा पढ़िए। और ये क्या कॉल 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 चिल्ला रहे हैं? यही तो आप लोगों की जहालत है ना, और क्या है। अब आखिरी बात कहता हूँ, जहालत है ना, आखिरी बात मत कहिए मुझसे, मुझे कॉल पेश कीजिए आप। अब देखता हूँ तुम्हें कितनी सच्चाई है। आप कॉल पेश कीजिए। सच्चाई मैंने आपको बता दी। अगर आपने इमाम हजरत सुनिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान में उंगली उठा दी, तो इसका मतलब ये है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पे उंगली उठा रहे हैं और इमाम अली के गैब पे उंगली उठा रहे हैं, हजरत आयशा की गैब पे उंगली उठा रहे हैं, हजरत फातिमा की गैब पे उंगली उठा रहे हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन के गैब पे उंगली उठा रहे हैं। अच्छा मैं गलत हूँ ना, चलो मुबाइला कर लेते हैं और एक दूसरे के आजाद के लिए दुआ करते हैं, ठीक है? करेंगे कुरान लेकर, जो बातिल पे है उसके लिए आजाद के लिए दुआ करते हैं। जो बातिल तो आप अभी तक तो आप ही साबित हो रहे हैं ना हजरत। कह तो रहा हूँ, और लानत देखते हैं कुरान हाथों में रखते हैं। नालत तो हम रोज ही भेजते हैं कि जो हक पे नहीं है उस पे नालत हो, जो हक पे नहीं है उसको बिल्कुल। सुनिए, जो अहले बैत का दुश्मन है, जो अहले बैत के लिए बुग़्ज़ रखता है, जो अहले बैत को जिसने आपके मुताबिक ना हक कत्ल किया, अहले बैत के ऊपर जिसने आपके मुताबिक ना हक उंगली उठाई, वो सब काफिर है। कह रहा हूँ आओ हम दोनों एक दूसरे का नाम लेकर, मैंने तो कर दिया ना हजरत, मैंने तो बता दिया आपको। यजीद के पूरे लश्कर पे लानत हो, यजीद पे लानत हो, जिसने इमाम यजीद के बाप पे कैसे लानत हो। अगर आप यजीद के बाप पे लानत उठाएंगे तो इमाम हसन पे भी उंगली उठेगी, इमाम हुसैन पे भी उठेगी, हजरत अली पे भी उठेगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी उठेगी, इमाम जैनुल आबिदीन पे भी उठेगी। ये तुम्हारी किताबों में, आप मेरी किताबों में नहीं है हजरत। इमाम हसन ने बैत की या नहीं की, मुझे हाँ या ना बताइए आप लोग। इमाम हुसैन इमाम हसन ने हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा तस्लीम किया या नहीं किया, ये बताइए आप। देखिए ऐसा है, जहाँ अबू सुफियान जाए माविया जाए, और माविया मुझे हजरत अबू सुफियान से कोई लेना देना नहीं है। हजरत माविया की बैत की इमाम हसन ने या नहीं, ये बताइए आप। मैं आपको मोतबर किताब से सबूत दूंगा। और इसका बेटा जाए वहाँ परवरदिगार मुझे भेज दे, समझ गए? ये चीज बोल के आप अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, मुझे नहीं। ये चीज बोल के आप उन जाहिलों को बेवकूफ़ बना सकते हैं जिनके पास इल्म नहीं है। आपको देखने, अरे यार आज मैंने आपसे इतने लोगों की एक दलील मोतबर दलील पेश की। अच्छा ये बताइए, इमाम जैनुल आबिदीन ने यजीद को काफिर बोला या नहीं बोला? ये भी कोई बात है? काफिरों को काफिर बोला ना, तो हजरत माविया को क्यों नहीं बोला आपने? बात इमाम हसन ने क्यों नहीं बोला? इमाम हुसैन ने क्यों नहीं बोला? फातिमा तुज़ ज़हरा ने क्यों नहीं बोला? हजरत अली ने क्यों नहीं बोला? हमारे हुजूर ने क्यों नहीं बोला? और हजरत इमाम अब्बास रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने क्यों नहीं बोला? मौला अली ने कहा था कि माविया, आप अगर मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मौला अली की शान में ये जो झूठ बांध रहे हैं, अगर इसको सच साबित कर दें कि मौला अली ने उनको काफिर बोला है, मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। मोतबर किताब पेश कीजिए। चलिए, मुझे बोला है, हमारी किताबों में बोला है। आपकी किताबें आपने घर में बैठ के गढ़ने से नहीं होगा ना, तारीख का हवाला पेश कर दीजिए। चलिए, मुझे वो लुक हम लोग नहीं करते, हमारे उलमा है जंग के मैदानों में रहते हैं, जो बोलते हैं वो होता है। हमारी तरह फसाद नहीं फैलाते। इसीलिए तो आपके हलक में आज तक आपके उलमा के हलक में कुरान नहीं उतरा है। कोई हाफिज है आपके इदारे में? कोई हाफिज है शिया में? क्यों नहीं? बताइए, एक का नाम बताइए। बात करेंगे जिसने 30 पारे रटे हो। बात करेंगे। आपका तो कुरान ही अलग है। बात करेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपका तो कुरान ही अलग है। यहाँ का एक खतरा, आपने तो उस कुरान को भी छोड़ दिया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। आपने तो उसको भी छोड़ दिया। चलिए रहने दीजिए आप। अरे हजरत सुनिए, आपके पास कोई दलील नहीं है किसी भी बात की। मैंने इतने सारे मोतबर घराने से आपको चैलेंज दे दिया। आप मुझे हजरत अली का कॉल पेश कर दीजिए, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम जैनुल आबिदीन, फातिमा तुज़ ज़हरा, हजरत ज़ैनब। आप 72 जानिसारों में से किसी का एक कॉल पेश कर दीजिए कि जिन्होंने हजरत माविया की शान में गुस्ताखी की हो। आपके पास कोई कॉल नहीं है, कोई दलील नहीं है, लेकिन आप आवाम को ऐसे पीस के रख दिया आप लोगों ने।
आप लोगों की जाहिलों की जमात ने सबको जाहिल बना दिया है। अरे जाके और रही समझे सुनिए, और रही मुनाजरे की बात तो रही मुनाजरे की बात, तो आप एक अदने आदमी से नहीं जीत सकते हैं, तो मुनाजरा हमारे आलिम के साथ क्या करेंगे। मैं आपको ऐसे मुनाजरे भेज दूंगा, सुनिए, मैं आपको ऐसे मुनाजरा भेज दूंगा, मैं आपको ऐसे मुनाजरे भेज दूंगा जो हमारे पास मौजूद है, जिसमें आपके गद्दे नशीन पीर ने तौबा की है और सनद लिख के दी है कि माविया को मैं आज से मुसलमान समझूंगा। साला पागल रहा होगा कोई। पागल नहीं रहा, आपके सैयद पीर है वो, आप उसे देखेंगे तो खुद ही कहेंगे। और पागल तो वो है, सुनिए, पागल तो वो है, पागल वो होता है कि पागल उसको कहा जाता है कि जिसको किसी अहले बैत ने काफिर ना कहा हो, किसी मुफस्सिरीन ने ना कहा हो, किसी इमाम ने ना कहा हो, और उसको आप काफिर कह रहे हैं, तो आपसे बड़ा पागल कौन होगा। लीजिए इमाम। अच्छा, आज अब तो इमाम रसूल है ही नहीं, तब तो यहाँ के हिंदू लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बढ़कर आज की तारीख में आपके नजर में कोई था करबला का चश्मदीद गवाह। अब तो कोई काफिर नहीं बचा होगा, जो नई नस्ल हो रही है, तो उसको रसूल ने थोड़ा कहा ये काफिर है। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। कह रहा हूँ कि अब तो कोई काफिर ही नहीं है ना तुम्हारे मुताबिक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी जन्नत की बशारत दे दी, तो उसको कैसे आप काफिर कह सकते हैं। इसकी दलील मुझे दे दीजिए ना हजरत, मुझे दलील क्यों नहीं दे रहे आप। आपकी किताबों में, हमारी किताबें, हमारी किताबों में नहीं है हजरत, हमारी किताबों में नहीं है, ये हकीकत है, और ये बड़े 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 मुहद्दिसीन का कौल है। आप खुल जाएगा आपका क्या है क्या नहीं। आप मुझे ऐसी किताब का हवाला दे रहे हैं जो आपके गढ़ों में लिखे गढ़ की गढ़ी गई है, मुझे वो किताब का हवाला दे दीजिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई कौल पेश किया हो, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई किताब लिखी हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ख़ानदान से ख्वाजा हज़रत क्या कहते हैं बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपके ख़ानदान से हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि खबरदार कि अगर कभी मुआविया और हज़रत अली के बीच में जंग की बात हो तो तुम वहाँ खामोशी इख्तियार करना और दोनों को हक पे मारना। बाप और माविया की ये और एक बात बताइए मुझे, आप मुझे एक काम कीजिए, आजकल आपके जितने बड़े बड़े मुजाबिर हैं ना, ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने में बैठे हैं, ठीक है ना, है ना, उन लोगों को दीजिए यहाँ। हाँ, तो मुझे एक काम कीजिए ना, आप एक काम कीजिए, आप मुझे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की कोई दलील दे दीजिए ना। सहाबिये रसूल की किताबों को नहीं मान रहे हैं तो हम अपनी किताबों का क्या हवाला दें। जब कह रहा हूँ नहजे बलागा पढ़िए, मौला अली की लिखी हुई है, तो हम मान ही नहीं रहे हैं। अरे हजरत, मैंने बलागा में ऐसी ऐसी गुस्ताखियाँ दिखा दूंगा कि आप उस किताब को मानने से मना कर देंगे। मैं भेजूँ वीडियो आपके पास, हम नहजे बलागा में दिखाइए, मैं भेजूँ आपके पास वीडियो, हकीकत मौला अली लिख के नहीं मैं भेजूँ आपके पास वो वीडियो, आपने उसमें कितना फेरबदल कर दिया है, किताब में कितना उसमें झूठ गढ़ दिया है अपनी तरफ से, मैं भेजूँ आपको वीडियो। अरे उस किताब का मैं वीडियो भेजूँ आपको। बोलेंगे जो कहेंगे तो रात हो गया है, वो झूठ बोलेंगे जब कदम रखते। आपकी नज़र में जो सुनिए, आपकी नज़र, अच्छा एक काम कीजिए, आपकी नज़र में कौन से मोतबर साहबी हैं, चलो नाम बताइए। देखिए हम साहबी रसूल तो मोतबर जानते हैं, बस जो नहीं कौन से मोतबर साहबी हैं आपकी नज़र में, कौन हक पे है, नाम बताइए। चलिए आदमी अब जिनके बताएंगे हम बताते चले जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोतबर हैं आपकी नज़र में। देखिए जो मोतबर है आपकी नज़र में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोतबर हैं। हमें देखिए हमारी नज़र में सलमान है, आपकी नज़र में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अहले बैत में से हैं उनका कोई दर्जा नहीं है। और जनाब अब्बास जो करबला में शहीद हुए, जी नहीं, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है। और कोई अहले बैत में से नहीं, और नहीं जानते। अच्छा, कोई अहले बैत में से नहीं है। आपने मुनकिर हो गए हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुनकिर हो गए आप। सवाल सलमान फारसी के और कोई अहले बैत में से। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने से हैं और आपने उनको मुनकिर कर दिया। देखिए कौन अहले बैत में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में आपने फौरन कह दिया कि अहले बैत में से नहीं है। अहले बैत में कौन सुना रही है, देखिए अहले बैत हजरत अली के कौन है वो, आप बताइए। अच्छा चलिए अजान होती है, रखता हूँ। भागिए मत हजरत, अजान होने दीजिए, फोन बात मत कीजिए, अजान होने दीजिए।
आप गुमराह मत कीजिए लोगों को, मेरा यही आपसे कहना है। आप लोगों ने बहुत गुमराह कर दिया लोगों को। कोई दलील, कोई हक नहीं है आपके पास, लेकिन आप लोगों ने। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जगह कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आपकी किताबों का नहीं मानेंगे। आप कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुबाइला कर लीजिए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी? मुबाइला कर ले खुले मैदान में। मैं कह रहा हूँ आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जलालपुर बात कर रहा हूँ। जलालपुर जाफराबाद जाफराबाद, दिल्ली से? जलालपुर अम्बेडकर नगर अकबरपुर। अच्छा, यूपी में है ये? यूपी में है। अच्छा अच्छा, तो एक काम करिए ना, यूपी आ जाऊँ मैं बात करने। बहस बहुत कड़ी हो जाएगी। हाँ आप मेरी किताबें पढ़िए। क्या? आइए आप एकदम बहस खत्म करते हैं, मुबाइला कर लेते हैं। नहीं, मोबाइला मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मैं यूपी आऊँ आपके पास बात करने? आपके पास तो फोन पे दलील नहीं है, तो आप सामने बैठ के क्या दलील देंगे मुझे? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास तो फोन पे दलील नहीं है, तो आप सामने बैठ के मुझसे क्या दलाइल पे बात करेंगे हजरत? आपने तो पूरी अहले बैत को गुस्ताख साबित कर दिया अपने कॉल से। चलिए ठीक है, रखिए फोन, हो गया आपका, रखिए फोन, रखिए। हाँ रखिए, आसान हो रही है। ठीक है, रखिए फोन आप।